हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, इतना भर भर के तुम लोग उसके गालियां क्यों देते हो भाई? वो अपने कंटेंट से मिलेगी नहीं तो क्या करेगी? उसकी रोजी रोटी ये चैनल, क्योंकि उसका बंदा निकम्मा नल्ला नकारा है। घर में बैठ के पेट हिलाता रहता है अपना। वो किसी काम का नहीं है, ना काम का है ना काज का है भाई। वो बंदा से नौकरी शौकरी होता नहीं है। अगर उसे बैठा दो चार औरतों को गाली देने, वो काम वो स्क्रिप्ट पढ़ के कर देगा। वैसे तो वो किसी काम का नहीं है, जीरो बंदा है, ठीक है। तो जितने सब्सक्राइबर्स है, जितने हमदर्द है बेचारे अबला नारी के प्यारे, गुस्सा हो गए। को सर के साथ लगातार मिलन बर्दाश्त नहीं हुआ। फट पड़े कमेंट में। तो कुछ गिने चुने फटे कमेंट पढ़ लेते, फिर मैं बताती हूँ कि ये रोज लहंगा की तरह अबाया पहन के कितने जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे अबाया लहंगा की तरह? जी हाँ। ये हिजाब तो नहीं करती है, नकाब तो नहीं करती है। अबाया पहन लेती है और अबाया के जो दुपट्टा है उसे गले में लपेट लेती है। लहंगा ही हो गया ना। तो लहंगा की तरह पहन के कितने जा रही है सिंपति लेने? भीख और दया बटोरते हैं जाके। तो चलते हैं आंटी जी के कमेंट में। तो ये कोई समझदार के कमेंट रहा। हाउ स्ट्रेंज, राबिया डजंट नो अबाउट सितारस डॉग। हाउ ऑल द फैमिली कैन मिस सितारस व्लॉग। वाओ। मतलब कोई व्लॉग देखता हो तब ना मिस करे। ये लोग नहीं देखते हैं। एक इसके खानदान और एक इसके सपोर्टरियां इसके व्लॉग नहीं देखते। मतलब जो रिएक्शन देती हैं वो लोग तो हम लोग के पीछे से भागते हैं। अगर हम सच्चाई हम लोग बता दे, मतलब जिनको हाइटर्स बोला जा रहा है, अगर वो कुछ सच दिखा दे तो वो हम लोग के पीछे से हड्डी लिए दौड़ते हैं, ठीक है। वो भी नहीं देखते। दे कांट इवन मिस सितारा's poop and they will miss their dog. How innocent they are. तो सट्टू के घर के छत पे डोगी पड़ा है, सबको पता है, ठीक है। पूरे खानदान जानते हैं। वो राबिया के एक चोचला था। राबिया इतनी पागल भी नहीं है कि अकेले चली जाए वहां पे। भागी भागी जाए और कुत्ता दौड़ाए और भाग के चली आए। वो तो शुक्र कर कुत्ता तुम्हारे मोटे मोटे गोश्त पे फिदा नहीं हुआ। वैसे भी मुश्किल से बेचारा को खाना मिलता है। झुकी सूखी रोटी मिलता रहता है। हमेशा हम लोगों ने देखा, हलीमा पिट बोल के रोटी बना दो। तो कुत्ता को तो झुकी सूखी रोटी ही मिलते देखा हमने। अच्छा, कमेंट से एक बात याद आया। इस औरत को रोजाना एक कमेंट आती है कि हलीमा के लिए एक दया कर दो। इतना सबकी हेल्प करते हो, थोड़ा सा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा भी नहीं लगेगा। हलीमा के जो क्रॉस आए हैं उसके ऑपरेशन करवा दो, लड़की ठीक हो जाएगी, अच्छे घर में शादी होगी, तुम्हें दुआएं मिलेंगे। अरे भैया, इससे दुआएं नहीं चाहिए। ऑल शी नीड इज पैसा, पैसा। सिर्फ उसे पैसा चाहिए। तुम लोग तो खर्चे करने वाला रास्ता बता रहे हो, क्यों सुनेगी? कमेंट पढ़ती होगी, तुम लोग को गालियां देती होगी। तो मैं कमेंट वही लोगों के पढ़ती हूँ जो इसके व्लॉग का वेट करते हैं। सट्टू तुम्हारे बिना हमारा गुजारा नहीं है, हमारा दिन नहीं चलता। ये वो लोगों का है, ठीक है। इनके पिछले कमेंट भी नजर आ जाते हैं ना आईडी पे जब क्लिक करो। सितारा, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है आपकी? जब कौसर आपको बुलाई आपसे रखी, आप रेडी होती चली जाती हो उसके घर। जब उसका मूड ना हो वो खूब आपको सुना देती है, आपके लिए इतना बुरा बोलती है। आप ये सब करके अच्छी नहीं लगती, गुस्सा आता है आप पे। अरे भाई, एक तो गाली देती है, एक गाली सुन के भी पहुंच जाती है। बेशरम है, घर में पका नहीं सकती है। पका पकाया हड्डी मिले तो छोड़ भी नहीं सकती है। लेकिन हड्डी सड्डी को छोड़ो, मारो गोली, वो उसके कंटेंट है। अगर कंटेंट के पास नहीं जाई तो क्या तुम्हारी अम्मी के पास जाए? बोले आंटी आंटी वीडियो बनवाओ ना। ये कमेंट वही सेम पर्सन का है। अपनी इज्जत का तो नहीं, अपनी अम्मी की इज्जत का तो परवाह करो। कौसर की नजर में बिल्कुल इज्जत नहीं है उनके ये दावत। राबिया बाजी की वजह से है। आपको अपनी अम्मी को लेके नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। इतना दिन से जिद्दी छोड़ी हुई दुल्हन वहां पे बैठी है, तब तो कोसर को नहीं ख्याल आया कि तेरी माँ परेशान है, मेरे घर ले आ, आबो हवा बदलेगा, शायद खुश हो जाए। राबिया कानी को बुलाई थी उसने, तुम्हारी माँ को नहीं। तुम फ्री में माँ को टैक्सी बना के पहुंच गई वहां।
ये कह रही है सितारा, तुमने तो कहा था लाइफ टाइम कौसर को इग्नोर करोगे, अपनी बात में रहना सीखो। वैसे तुम्हें भी पता है कौसर तुम्हारे लिए व्यूज और डॉलर्स आने की जरिया है। बिल्कुल। चलो देर से सही, तुम्हें समझ तो आ गया ना। सितारा अब कभी नहीं सुधरेगी। अब कौसर कौसर क्या बताऊं। भाई बेशरम है। बेशरम नहीं सुधरते हैं। तुम लोग पूछ पूछ के भी बेशरम हो जाओगे, ना पूछा करो। राबिया बाजी आई है इसलिए कौसर ने दावत दिया है। आप ज्यादा खुश मत हो शिटावा। तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को कभी भी नहीं बुलाया उसने, इतना याद रखो भाई। 179 लोगों ने लाइक किया इस कमेंट को। दैट मीन्स इतना लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से। अरे भाई इस घिनौनी को वो मुंह ना लगाए को सर। बस यही है। थाली में पानी ले जाती है, उसके पांव धो के ले आती है। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा पीती है, जैसे कतरा खत्म होता है तो फिर जाना पड़ता है ना धोने और लेके आने। तो कल धो के लाई है, अभी पता नहीं कितने दिन पिएगी। पीने के बाद जब खत्म हो जाएगा, जब कोसर बोलेगी मैं नहीं धुलवाती अपनी पाँव, तो फिर ये गालियां वाला स्टोरी शुरू हो जाएगा। तो ये चक्कर है तुम्हारी शिटारा की। जब तक है कतरा तब तक तुम लोगन गुस्सा होती रहो, उसका पेट भरता रहे, वो प्यासी भूखी बेचारी। कब तक तुम लोग के चक्करों में कतरा ना पिए। पीने दो ना। कतरा नहीं पीती है तो गुजारा नहीं होता है। 2-3 दिन बाद क्लैरिफिकेशन व्लॉग आएगा। मेरा मन नहीं था जाने की, अम्मी हस्बैंड बाजी ने फोर्स किया, मैंने भी अल्लाह का हुक्म को पूरा किया उसको माफ करके। मालूम मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा बात नहीं छेड़नी चाहिए, एग्जेक्ट्रा एग्जेक्ट्रा। अल्लाह कैप्स में लिखा करो ना, अच्छी बात नहीं है। तो ये वाला कमेंट मेरे दिल की बात कही। कल ही मैंने ये व्लॉग में अपने बोला रहा कि देखना 2-3 दिन बाद आए के बोलेगी मन नहीं रहा जाने का। राबिया बाजी बोल रही थी चलो, हस्बैंड के मुंह देख के अम्मी कह रही थी कि चलते हैं, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा तो मैं चली गई। इस कमेंट से 88 लोगों ने एग्री किया है। लाइफ टाइम इग्नोरिंग कौसर। फिर आ जाना 2 दिन बाद दुपट्टा पहन के, कौसर ने ये कर दिया वो कर दिया। आवाम को कैसे बेवकूफ बनाती है। बिल्कुल ऐसे ही करती है। तो सट्टू के जो टट्टू लोगन है, मतलब सपोर्टरियां जो रिएक्शन वाली है, उनके फेक आइडियो से कमेंट है इसके नीचे कि भाई ये रिश्ता ऐसा है, लेके चलना पड़ता है, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अरे भाई जब इग्नोर नहीं कर सकते तो भौंको भी ना आके यहाँ। किसको चूतिया बनाती है बैठी बैठी रोज। आके गिबत भी ना कर, ना आके भौंका कर। जो है बर्दाश्त कर भाई, तुम्हें पता है इसको दिखा के तुम्हें 2-4 रुपया ज्यादा आ जाता है तो फिर तुम क्यों भौंकती हो आके। तुम्हें पता है यही तुम्हारी रोजी रोटी है। और अगर कौसर रियल लाइफ सौतन होती और उसके चैनल नहीं होता और ये आके यहाँ उसकी गीबत करती, मैं कसम खाती हूँ उसके सर फोड़ देती। अब तुम लोग कहते हो क्यों फोड़े, इससे पैसा बहुत जो मिलता है। तो पैसा मिलता क्यों है। वाइफ नहीं है ना, एक्टिंग के पैसा मिलता है। ऐसे देता कौन है पैसा भाई। कौन अपनी सौतन को बैठा के पैसा खिलाता है। कोई नहीं, एक तो बंदा छीना, ऊपर से हमारी कमाई खाई हो। ऐसे इतनी भी महान ही तुम्हारी सट्टू पट्टू नहीं है। महानता तुम लोग के सोच में है, तुम लोग भी कोई महान नहीं हो भाई। अगर महान होते तो लंबा तक सोचते, अपने नाक तक नहीं सोचते, थोड़ा आगे सोचते। तो ये चक्कर है सट्टू और उसके टट्टुओं को। ऐसे अवा एक्टिंग करती है जैसे कभी गाय देखी ही ना। गांव में आप लोगों के घर में सहन के अंदर बांध के रखते हैं। हाय अल्लाह। ये कमेंट देख के मैं ना हंसी हूँ सच्ची मुच्ची। ये इसके नीचे भी काफी लाइक्स था, तो काफी लोग अग्री भी कर रहे हैं। तो कौसर के चक्कर में ये ऐसे ऐसे ओवर एक्टिंग करती है। तो आप लोग को नहीं पता, ये कोई भी चीज देखती है फर्स्ट टाइम होता है, ये कोई भी चीज करती है वो सारे फर्स्ट टाइम होता है। ये जो भी इसके लाइफ में है सब कुछ फर्स्ट फर्स्ट टाइम है। पैसा भी, एक्टिंग भी, सारा कुछ भाई फर्स्ट है। कौसर के बिना सितारा रहे ही नहीं सकती। भले ही कौसर सितारा को गंदी गाली दे या धक्के दे। कौसर मई ने कौसर ने सितारा को इतनी गंदी गाली दी है, फिर भी कौसर चाहिए इसको। सितारा के व्यूज इसलिए कम हो रहे हैं, ये कौसर को देख के सितारा सब्सक्राइबर्स तंग होते हैं।
ये कमेंट अगर सट्टू अगर पढ़ ले तो अपने दिल से बोलेगी, तंग हो भाड़ में जाओ, मेरा पैसा बने, तुम लोग से मेरा क्या मतलब है। देख के चुप करके व्यूज देना है दो, नहीं तो गेट लॉस्ट। न्यू लोग आएंगे मेरी रोना देखने। अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। आप बड़े मुंह उठा के आ जाते हो बकवास करने। तो भाई ऐसे ऐसे कमेंट मत करो जिससे उसके आत्मा सम्मान खराब हो जाए। उसे ये बताओ कि कौसर के बगैर तुम जीरो हो, तब उसे अच्छा लगेगा, एहसास होगा। ऐसे कमेंट मत करो कि गाली दे जो मर्जी करे। उसे पैसा तो आता है भाई। गाली दिया तुमने सुना कभी? तू कभी गाली देते सुनी हो कौसर को? नहीं ना। बड़ा वॉइस लीक हो गया जैसे कौसर की गाली वाली। तेरी माँ ने लीक कर दी ना। तेरी माँ से तारा, उसने लीक कर दिया। और तू खूब सुन ली। तभी तो यहाँ के भौंक रही हो कि गाली देती है। कब दी गाली? हम तुम लोगों ने भी तो नहीं सुना कभी। पूरी दुनिया नहीं सुनी, सिर्फ तू अकेलौती सुन के बैठी है। जो चीज अपने कान से ना सुनो उस पे यकीन क्यों करे बंदा। अभी देखो, सट्टू पहले एक्टिंग करती थी कि घोचू घर में नहीं है, कहीं चला गया, हमें नहीं पता, कौसर के पास चला गया। और घोचू शीशे में नजर आ जाता था। आज मेरे सामने से ना सीमा और लप्पू के एक क्लिप मेरे सामने से गुजरा। लप्पू शीशा में खड़ा है कि कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा है। और ये भगोड़ी सीमा कहती है कि पता नहीं लप्पू कहाँ चला गया। ऐसे मुझे छोड़ के चला जाता है, आज अब मैं भी जाऊंगी घूमने उसको छोड़ के। अरे भाई नहीं सीमा, वो एक्टिंग तो छोड़, पहले शीशा तो ताक लिया करो। अपनी एडिटिंग में देख ले, शीशा में तेरा बाप नजर आ रहा है। तो इसी तरह सट्टू पहले करती थी, इसे पता ही नहीं चलत रहा कि शीशा नजर आ जाता और शीशा में होकर बाप गोचू भी दिखता था। तो ये चक्कर है। ये औरत अगर इतना तमाशा नहीं करती, इतना ड्रामा नहीं लेके आती, इज्जत से अपनी व्लॉगिंग करती, इसका बंदा और ये करते, कौन देखता इन दोनों को? ये सोचा कभी तुम लोगों ने? एक बुढ़ा सा काला सा नौटंकी, हाथी जैसा बंदा, बस खड़ा रहे, जब बोलो बैठ जा तो लेट जाए डर से, और कुछ ज्यादा जोर से बोलो तो पैजामा गीला कर दे, ऐसा बंदा को कौन देखता? कोई नहीं देखता भाई। और ये मुंह घुमा घुमा के आई हूँ आ हूँ करती रह जाए। इसके मुंह घुमाओ और आंखें घुमाएला देखो तो अब देखती हूँ तो बड़ा हंसी आती है, ऐसे लग रहा कोई क्रिपल है। जैसे पैसा आया, क्रिपल ने सबसे पहले अपने जबान का इलाज करवाया, जाके सऊदी अरब में नोचवाइए खिंचवाइए। तभी मैं बोलूँ ये पिटबुल क्यों रखी है इतना शौक से। तुम लोग समझ पा रहे हो ना? अरे भाई वो ओट खिंचवाने को क्या बोलते हैं अल्लाह बेहतरीन जाने, मुझे तो नहीं पता, ना कभी करवाया है ना कभी करवाने के सोचा। अल्लाह ना करे कभी हमारे औलाद ऐसे दोगली हरकत करे। तो अल्लाह ने जो दिया है, जितना ओट दिया वही बहुत सुंदर दिया है ना। तो माशाल्लाह से। तो ये औरत खिंचवा खुचवा के आएगी, अब पैसा बहुत लगे बोले ना खिंचवाए नोचवाए में। तो घोचू तो खींचे नोचे से रहा नहीं, घर में पिटबुल रख ली से अब वही नोचा करी जब दिल करेगा। जाके ओकर आगे मुंह निकाल के से बैठ जाएगी। वो खींच नोच के बोलेगा चल अम्मा दफा हो, तेरा काम हो गया। और आंखी घुमाएला तो काफी हद तक कंट्रोल में है, फिर भी घुमा ही लेती है, जब झूठ बोलती है उसके आंखी खुद ऐसे साइड हो जाता है, खिसक लेता है आई बॉल्स उसके। तो ये कुछ क्रिप्पलपन इस औरत में है। और जबान जब घुमाते ओ एम जी, मुझे तो लग रहा है इसी के जबान घुमाई से देख के ये गाना बना है, होठों को जरा राउंड घुमा के, अंधा के जैसा चश्मा लगा के। एक गाना है ना मेरे ख्याल से हनी सिंह के, इसी के ओट देख के जना कभी बेचारा गाय रहा। ये बहुत नादान औरत के कमेंट है। इसके कमेंट में सब कुछ है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है। सितारा मुझे लगता है कोसर उतनी बुरी नहीं है जितना आपके रिश्तेदार है। कोसर जो भी हो मुंह पे बोल देती है भाई, गाली तो नहीं मुंह पे दिया है, गाली तो गोचू रिकॉर्ड करके ला के दिखाया है। फिर भी कोई बात अच्छी लगी ये बुरी है, वो लोगों को बातों में आ जाती है। पर दिल की अच्छी है आपके साथ, उसकी अलग ही खुशी दिखती है, वरना अकेली उदास रहती है। उसने उसने आपसे कोई लालच भी नहीं है। अगर होता वो कुछ भी ऐसा नहीं करती जिससे आप नाराज हो। उससे समझाओ सितारा, अपनी में और अपने में चुपे दुश्मनों में फर्क समझाओ। टिंग मुंगी के दुद्धू वाला बोतल में दूध भर और ले जा, एक दिन लगा मुंह में दुद्धू, जब खत्म मुझे चूसनी लगा के एक थप्पड़ मार के बताना
कि मैं तुम्हारी अपनी हूँ, तुम मेरे घर के आटा खाती हो, तुम मेरे काटन से तेल खाती हो, तुम मेरे घर के पानी पीती हो, सब कुछ तुम्हें मैं खिलाती पिलाती हूँ, और तुम्हें यूज भी मैं ही करती हूँ ना, तुम्हें यूज करके पैसा भी मैं ही कमाती हूँ, तो तुम मेरे साथ बहुत अच्छा रहा करो। ये औरत के कमेंट में इसका जवाब है, अगर को सर को कोई लालच होता तो वो तुमसे नाराज तुम ना हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलती भी नहीं, चुप करके नाराज सब कुछ बर्दाश्त करती, मतलब अपना लालच निकालती। कौसर के लालच नहीं है ये, सट्टू दा टट्टू को लालच है कौसर से, डरामा में यूज करने के लिए भाई साहब। तो भाई ऐसे कमेंट भरे पड़े 1,000 से ऊपर है, हम तो पढ़ पढ़ के हमारा आखिर चार हो गए, हम बोला चलो तुम लोग से शेयर कर लेते थोड़ा मोरा। और तो और ये औरत आज ये अभियान एकदम सर पे दुपट्टा फेंक के आ जाएगी। माय यूट्यूब फैमिली, बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मैं आज के बाद को सर से नहीं मिलूंगी, बहुत मतलबी औरत है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल करती है, रिश्तेदारों के साथ साथ इसने भी मेरा यूज किया है, यूज नहीं यूज। तो भाई ये सब करने आने वाली है तुम लोग के कारण, तुम लोग बुलाते हो उसे, कमेंट में दावत देते हो कि इट्स टाइम फॉर दुपट्टा जीजी। तो चलते हैं वाला मुद्दे से रास्ते से पर्दा उठाते हैं। सयासी के पास जाती है, ये रोजाना सयासी के पास जाती है बुर्खा पहन के, सयासी इसे गुंडों से मिलवाएगी, गुंडे लोगों को उठा उठा के धमकाएंगे कि इस पे वीडियो ना बनाना, मोबाइल दे दो, पैसे पकड़ो, दफा हो जाओ, मुंह ना खुले कि तुम्हें कोई उठाए रहा कभी। तो ये चक्कर है, जो चीज इसने बेबो आंटी लोग के साथ किया, अब उठाता है गुंडा नहीं उठाता वो अलग बात है, लेकिन मोबाइल छीन के रख लेता है। शाहरुख की आवाज में मैं अभी जल्द सुनाई थी, अभी भी वो शाहरुख के डिलीटेड वीडियो मेरे पास है, जिसमें शाहरुख बताता है कि सयासी आंटी के केस होता किस तरह से। अभी मुद्दा को आगे बढ़ने दो, फिर हम बताएंगे तुम लोगों को कि शाहरुख का बोलत रहा सयासी आंटी की असलियत। शाहरुख ने अच्छा खासा इसकी असलियत दिखाया रहा, सरफ एक्सल से धो धा के। तो लगता है ड्रामीरा में दम नहीं था, तभी तो सयासी की जरूरत पड़ गई, ड्रामीरा के कईस कईस सुट कईस हो गई, चला के जिद्दा लपेट के। तो इट्स टाइम फॉर सयासी, अब सियासतदान कईस करेगी, सियासतदान तो कर दिखाती है गुंडे लफंगे भेज के, मोबाइल छिनवाती है, मुंह पे पैसे देती है, और कहती है जा इस पैसे से कमा के खा ले, सट्टू से 5-6 लाख निकलवाती है, 1 लाख पकड़ाती है, 4 लाख अपने जेब में भर के निकल लेती है, और जाके निगल लेती है 4 लाख। ये है सियासतदान की कुछ हरकतें, गिने चुने घिसे पीटे। तो भाई कईस कईस सूट कईस में से समीरा आंटी आउट, सियासतदान इन। तो देखते हैं किस किस को अंदर करती ये सियासतदान, तो मुझे एक कतरा भी नहीं पसंद करती, ये लगता है इस बार मेरी बारी है, मुझे पकड़ के ले जाएंगे, बड़ा लोग चीख रहे हैं इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो देखते हैं कब तक कौसर के साथ सिस्टा सिस्टा सौतन सौतन सहेली सहेली खेलती है ना। इसके हरकत यही वाला है, इसके एक पैटर्न है ब्लॉगिंग के, कल भी मैंने बताया है, प्यार प्यार मोहब्बत मोहब्बत, झगड़ा झगड़ा, सुलह सुलह, ट्रिप ट्रिप, औवा गई मौवा। तो ये चक्कर है भाई बाजी के। इस पे कोई रिएक्शन ना देना तुम लोग, है ना, अब हम भी तो नहीं देगा भाई, आज से डर लग रहा है कहीं सुना हो जाए, सियासतदान हमें पकड़ के अंदर ना करवा दे। सियासतदान के पास बहुत बड़ी बड़ी पावर्स है, सियासतदान जो है उठवा लेगी घर से, गायब करवा देगी, ये सब धमकी दे चुकी है लोगों को इसने। तो देखते हैं किस किस को कहाँ कहाँ गायब करवाती है। तो ये औरत सीधा जाती है सियासतदान के साथ और कईस कईस सूट कईस खेलती है। इसके पिछले व्लॉग्स में मैं टाइटल गई थी देखने, कितनी बार इसने बोला गुड न्यूज कईस हो गया, गुड न्यूज भाई कईस होने लगा, लोग पकड़ के जाने लगे, अंदर चले गए लोग, चक्की पीस रहे, आटा बहुत बढ़ गए दुनिया में, रोटी खाओ सब लोग, चक्की बहुत पिसाई रही, पिस रहा है जेल के अंदर। तो ये चक्कर है भाई, कब तक झूठ बोलोगी, सीधा सीधा बताओ ना, मैं कैस नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई बता दे वहां पे कि कोसर वाइफ रहेंगे और मैं ये तमाशा लगा के रखा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये औरत कैस कैस सुटकेस वाला गेम दूसरा रास्ता से खेल रही है, मतलब गुंडागर्दी वाला, उठाओ धमकाओ लात मारो छोड़ दो। कब तक करेगी ये भी, इसके भी लंबा टाइम नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए कर सकती है।
तो देखते हैं किसको उठाती है इस बार। 3-4 के तो उठाई है, एक ब्यूटी सैलून खोल के बैठी है, एक के भाई जेल से छूट गया, आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा है और खुद घूम खा रही है, और कोई चाय की दुकान है, कोई क्या तो कोई क्या। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।